हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई के नाम से आप सभी इसको जानते हैं। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसीई, और स्टेट टैट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसीई से। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में सीसी के रिगार्डिंग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं पहले मीनिंग से। सीसी का मतलब क्या होता है, देखिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर्स ऑल फीचर ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। देखिए बेसिकली सीसी में क्या होता है, हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट को हमें कंसीडर करना होता है। बच्चे के सारे एस्पेक्ट हम कवर करते हैं। इसमें हमको सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बच्चे के मार्क्स ही देखने हैं, नहीं, बच्चे का कितना इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हमको कंसीडर करने होते हैं सीसीई में। तो बेसिकली सीसीई एक होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सीसीई कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीसीई इज इंट्रोड्यूस एज स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन बाय सीबीएसई इन 2009। सीबीएसई ने सीसीई को इंट्रोड्यूस किया था 2009 में, ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है ये। तो कभी कोई पूछ लेते हैं कि सीसीई कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2009 में सीसीई को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं सीसी में जो तीन शब्द हैं, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन, उनका मीनिंग क्या है। तब आपको बेसिकली सीसी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सीसी का जो फर्स्ट सी है उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली किससे रिलेटेड है। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमको टीचर को एक रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी होती है पूरे साल में, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जब पूरा एकेडमिक ईयर के दौरान बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है, सतत इसको कहते हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट इज प्रोग्रेस। ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का इसमें कवर होता है। मेंटल डेवलपमेंट करना है हमको, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, फिजिकल एस्पेक्ट भी बच्चे के देखने हैं, सोशल एस्पेक्ट भी बच्चे के देखने हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास इसमें होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप समझ चुके हैं। अब आता है इवैल्यूएशन। देखिए इवैल्यूएशन का मतलब होता है हिंदी में मूल्यांकन। अब आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो कुछ तरीके की टेक्निक्स एंड टूल्स का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो इवैल्यूएशन में बस हमको वही स्टडी करना होता है कि वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू एसेस द इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो मतलब बच्चे की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए टीचर बहुत सारे टूल्स यूज़ करता है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करता है। तो बेसिकली ये है कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन के शाब्दिक अर्थ। अब देखते हैं हम जो बात हम अभी बच्चे की कर रहे हैं हम लोग, कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अब वो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट का डेवलपमेंट बेसिकली हमें करना है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, दो एस्पेक्ट में हमको उसको करना होता है। जब हम बात कंटिन्यूअस की करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें लगातार चलनी चाहिए वो आपको देखनी है। लर्निंग लगातार होनी चाहिए और असेसमेंट लगातार होना चाहिए। मतलब पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान बच्चे की जो लर्निंग है वो लगातार होनी चाहिए, बच्चे को पूरे साल सीखना है। तो इस तरीके का आपको बच्चे को पढ़ाना होता है। दूसरी चीज़ कि बच्चे का मूल्यांकन आपको असेसमेंट करना है, बच्चे का आकलन पूरे साल करना होगा। वो कैसे होता है, देखिए अगर टीचर क्या करता है, कुछ पीरियोडिक टेस्ट ले ले, तब हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो एक छोटे छोटे अंतराल पे आप पीरियोडिक टेस्ट लीजिए बच्चे के, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो हम देख पाएंगे कि बच्चा पूरे साल भर में कितना सीखता है। तो ये आपको देखना है कंटिन्यूस के अंदर। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव में हमको दो चीज़ें स्टडी करनी होती है, दो एस्पेक्ट स्टडी करने होते हैं। फर्स्ट होता है स्कॉलेस्टिक एंड सेकंड होता है को स्कॉलेस्टिक। मतलब स्कॉलेस्टिक को हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक, और को स्कॉलेस्टिक को कहा जाता है सह शैक्षिक। ठीक है, देखिए शैक्षिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, बेसिकली वैसी चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो स्कॉलेस्टिक में हम क्या क्या पार्ट बच्चे के देखेंगे कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मतलब उसके हिंदी में बच्चा कितना स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स में कितना स्ट्रांग है, इंग्लिश में कितना स्ट्रांग है, फिजिक्स में कितना स्ट्रांग है, क्या क्या उसकी कमियां हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो भी चीज़ें सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी वो सब आएंगी आपके स्कॉलेस्टिक
एस्पेक्ट में, ठीक है। जब बात हम को स्कोलेस्टिक की करते हैं, को स्कोलेस्टिक का मतलब होता है जो भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, मतलब बच्चा खेल में कितना रुचि ले रहा है, बच्चा अगर कंपटीशन होता है तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है, ड्राइंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, उसमें बच्चा कैसे कर रहा है, मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी को स्कोलेस्टिक में आएंगी। अब बात करते हैं स्कोलेस्टिक। तो स्कोलेस्टिक जो इवैल्यूएशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं उसके, फॉर्मेटिव हम कर सकते हैं और समेटिव कर सकते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों ही असेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ ब्रीफ में कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखिए, जब हमें बच्चे का स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट को अगर हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब बच्चा पढ़ाई में सब्जेक्ट में क्या क्या कर रहा है, तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का करेंगे, सबसे बेस्ट यही होता है। मतलब इसमें क्या करना है, हमको बच्चे की यूनिट टेस्ट लेने हैं। अब यूनिट टेस्ट कब लेने हैं, एक हफ्ते में लेने हैं, एक वीक में लेने हैं, 2 वीक में लेने हैं, वो टीचर डिसाइड करेगा। तो जब हम बच्चे का यूनिट टेस्ट लेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बच्चे को सारा कुछ तो समझ में आएगा नहीं, वो कुछ गलतियाँ करेगा, वो गलतियाँ हमें पता चल जाएंगी, हम फिर से उसका टेस्ट लेंगे और उन गलतियों को कम करने की कोशिश करेंगे। तो जब इस तरीके से आप बार बार टेस्ट ले लेते हैं ना बच्चे का, तो उसके जो है सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इस तरह के असेसमेंट में। और ये पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बात आती है समेटिव असेसमेंट की, देखिए नाम से पता चल रहा है सम माने टोटल, मतलब क्या होता है कि इसमें आप एक बार बच्चे को पढ़ा दो और अगर साल के एंड में जाकर के आप टेस्ट लेते हो बच्चे का, तो उसको हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन। उसमें क्या होता है कि आपने पूरे साल भर बच्चे को पढ़ाया और सबसे लास्ट में आपने टेस्ट लिया, तो आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है बच्चे की गलतियों को सुधारने का, क्योंकि आपने टेस्ट सिर्फ एक बार लेना है, उसमें कुछ मार्क्स आ जाएंगे बच्चे के और आप उसी मार्क्स से बच्चे को जज करोगे। जबकि जब बात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की आती है, उसमें आप पीरियोडिकली जज बच्चे को जज करते हो, पीरियोडिकली टेस्ट लेते हो और उससे बच्चे की कमियां पता चलती है, फिर बच्चे की कमियों को सुधार करते हो, तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट को हम दो तरीके से कवर कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेटिव और दूसरा आता है समेटिव। बात आती है को स्कॉलेस्टिक की, जैसे मैं अभी आपको बताया कि पढ़ाई से के अलावा, सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी को स्कॉलेस्टिक में आएंगी। देख लेते हैं जी को स्कॉलेस्टिक क्या क्या कवर करता है। लाइफ स्किल्स इसमें आती हैं। लाइफ स्किल 3 तरह की, इमोशनल, सोशल, थिंकिंग, मतलब बच्चे का इमोशनल डिवेलपमेंट आपको देखना होगा, सोशल डिवेलपमेंट कितना हो रहा है बच्चे के अंदर, कितनी थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है। सेकेंड चीज़ है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, वो डिबेट कंपटीशन में करता है, आर्ट कंपटीशन में करता है, तो वो सब आपको देखना होगा। थर्ड आता है इसमें वैल्यूज़, कितने बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं, वो भी कोस्करिस्टिक एरिया का ही एक एस्पेक्ट है, पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको अगर ध्यान रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी ज़रा भी कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग रहेगा। चलिए अब देखते हैं बेसिकली टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। अब हमने क्या करा है, बच्चे का कंटिन्यूस इवेल्युएशन भी कर लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी कर, लेकिन हमने टेक्निक क्या क्या यूज़ करी है, ठीक है। अब देखिए हमने बात करी बच्चे की कि खाली आप बोल करके या देख करके तो नहीं बता सकते कि हमने बच्चे के अंदर कितना इवैल्यूएशन किया है। उसके लिए आपको कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। देखिए टेक्निक्स एंड टूल्स फिलहाल हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, बाकी टेक्निक्स एंड टूल्स पे मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये भी। चलिए अभी शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं इवैल्यूएशन के लिए। हम इसमें यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन, बच्चे का एग्ज़ाम आप लोगे, सिंपल सी चीज़ है। कितना बच्चे ने सीखा है ये आपको कैसे पता चलेगा, जब बच्चे का एग्ज़ाम आप लेंगे, ठीक है। ये एक टेक्निक है आपकी। इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं हम, प्रोजेक्ट्स बच्चे को बोल सकते हैं बनाने के लिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बच्चे को समझ आ रहा है। असाइनमेंट आप बच्चे को दे सकते हो। कुछ ऑब्जर्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं, हम क्लास में जाते हैं, हम देखते हैं बच्चा किस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये बच्चा इस प्रकार से आंसर कर रहा है तो इसको कितना समझ आ रहा है। कोई बच्चा नहीं आंसर करता तो उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो देख करके भी आप थोड़ी चीज़ें इवेल्युएट कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन हम करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करवा सकते हैं, तो ये तो टेक्निक्स हुई। अब बात टेक्निक्स की आती है, तो अब ये टूल्स क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए टेक्निक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें किसी ना किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल मैं इसको आपको दूंगी। जैसे आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, आपको ये पता है कि भाई XYZ कोई लड़का है, ये मेरे को इतने इतने सवालों के जवाब देता है, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है वो इतने सवालों के जवाब देता है, इस तरीके से।
तो ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन हुई, ये एक टेक्नीक है, लेकिन इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं तो लिखोगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास डेटा इसका कलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको चाहिए। तो उसी हमको हम बोलते हैं टूल्स। अब टूल्स किस किस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। चेकलिस्ट में बेसिकली येस और नो में लिखना होता है। जैसे कि आपने बच्चे को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने देखा कि बच्चा जो है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो चेकलिस्ट में आप येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं हो रहा है तो नो पे क्लिक कर देंगे। बच्चा डिसिप्लिन में है तो येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये चेकलिस्ट का एक फॉर्मेट होता है। बाकी डिटेलिंग हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। पोर्टफोलियो भी यूज़ किया जाता है। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, बच्चा जो असाइनमेंट साल भर में बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड टीचर के पास रहता है। उसी चीज़ को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की टीचर लिखते हैं। आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे क्लास में और उसका जो बिहेवियर है वो आप 2-3 लाइनों में लिख दोगे कि भाई ये बच्चा ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा था क्लास में, और उसके अंदर मतलब जो भी आपको कमियां या खूबियां दिखाई देती है तो वो आप लिख सकते हो। इसके एक प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं। जब बात टूल्स की होती है तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। फिलहाल ब्रीफ में आप इतना समझ लीजिए। रेटिंग स्केल हम यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों को रेट कर सकती हूँ 1 से 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, में पॉइंट्स में, कि जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो मैं इसको 9 पे रख सकती हूँ। कोई बच्चा कम स्कोर कर रहा है मैं इसको 1 नंबर पे रख सकती हूँ। कोई बच्चा अगर एवरेज है तो मैं इसको 6 रेटिंग स्केल पे रख सकती हूँ। तो रेटिंग स्केल भी एक टूल होता है इवेल्युएट करने का। लास्ट है क्वेश्चन एयर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएशन के दौरान। तो ये है बेसिकली इवेल्युएशन की टेक्निक्स एंड टूल्स। चलिए अब कुछ लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। सीसीई जब सीबीएसई ने लागू किया तो क्यों लागू किया, क्या क्या चीज़ें हमें सीसीई के दौरान अचीव करनी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। मतलब टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए। मतलब सारा फोकस बेसिकली सीसी बच्चे पे करता है। मतलब हमें बच्चों के को ही प्रायोरिटी पे रखना है, बच्चे की ही होलिस्टिक डेवलपमेंट को हमें कंसीडर करना है। सेकेंड पॉइंट है टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये है कि इवेल्युएशन जो हमारा है, मूल्यांकन भी टीचिंग लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब पहले जैसे हम लोग करते थे ना कि खाली मार्क्स हमने दे दिए टीचर्स ने तो हमारा काम हो गया, नहीं। अब सिर्फ मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी देखना है, उसका मोरल डेवलपमेंट भी देखना है, उसके वो कितना डिसिप्लिन में है वो भी देखना है, कितना वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहा है वो भी देखना है। तो ये टीचिंग लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है अब। सेकंड है, हम थर्ड हमारा है टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। सी बेसिकली क्या करता है, थॉट प्रोसेस पे फोकस करता है। मतलब बच्चे को सोचने पे मजबूर करना है टीचर को, और जो उसका मेमोराइजेशन है कि रट्टाफिकेशन जो होती है बच्चों की, रट्टा लगाना, उसको कम करना है। ठीक है, तो रोट मेमोरी को ये प्रमोट नहीं करता है, इसको में आपको ध्यान रखना है। ये बच्चे की थिंकिंग को प्रमोट करता है। मतलब बच्चे को ऐसा आपको सिखाना है, इस तरीके से इवेल्युएट करना है ताकि वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। देखिए अब ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं हम उनको रेगुलर बेसिस पे बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? सपोज़ मैं एक बच्चों को कुछ पढ़ा रही हूँ, मैंने मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ा है तो मैंने सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके बच्चों को कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करी, फ्रैक्शन मैंने पढ़ाने की कोशिश करी। मैंने ये देखा कि क्लास में कुछ बच्चों को फ्रैक्शन ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझ नहीं आया। तो अब ये चीज़ मैंने डायग्नोज करी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अपना टीचिंग जो मेरा मेथड है उसको बदल दूंगी। सडनली मैं क्या करने लग जाऊँगी, टीचिंग विजुअल एड जो है मैं यूज़ करूँगी और मैं बच्चे को कुछ कॉन्क्रीट चीज़ों के माध्यम से फ्रैक्शन को समझाऊंगी। तो ये मैंने खुद किया है, ठीक है। अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को मैंने चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? डायग्नोज करके कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस हिसाब से वो मुझे पता चला और मैं अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर्स फॉर सेल्फ असेसमेंट। देखिए एक असेसमेंट होता है जो टीचर करता है, एक असेसमेंट होता है जो बच्चा खुद करता है। तो ये सीसी में ये स्कोप बच्चे को दिया जाता है कि बच्चा जो है खुद को इसका असेसमेंट कर सके। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी कमियां क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं, किन किन चीज़ों में मैं बेहतर कर सकता हूँ, किन किन चीज़ में मैं बेहतर नहीं कर सकता। तो उसे कहते हैं कि खुद के लिए खुद को असेस करना, सेल्फ असेसमेंट को का स्कोप प्रोवाइड करता है सीसी।
टू डेवलप कोग्निटिव साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन। देखिए ये तो एक बेसिक होता है, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किसी का भी ऑब्जेक्टिव होता है ना, यही होता है टीचर का, पहले कि बच्चे की सारी कोग्निटिव जो डोमेन है वो अच्छे से डेवलप हो, साइकोमोटर डोमेन उसका अच्छे से डेवलप हो और उनका अफेक्टिव डोमेन अच्छे से डेवलप हो। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीसीई का ऑब्जेक्टिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीसीई ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़े हैं, सीसीई का मीनिंग पढ़ा है एंड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सीसीई क्या। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।